सच्चे दाता रहबर हर किसी के हर समय हर पल हर क्षण साथ होते हैं। इंसान से मोहब्बत करता है तो पता नहीं जिंदगी में कितनी बार बिछोड़े पड़ते हैं और कितनी बार मिलाप होता है, पर इंसान जब अपने गुरु सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से मोहब्बत करता है, बस एक बार मोहब्बत करने की देर है, बिछोड़े का खात्मा हो जाता है। दोनों जहान में सदगुरु साथ हो जाता है। ये अलग बात होती है कि इंसान की नजर में अगर कोई कमी हो तो बिछोड़ा रहता है, नजर अगर सही हो तो कभी बिछोड़ा नहीं आता। तो ऐसा सदगुरु मौला हमें मिला, शाह सतनाम शाह मस्तान, जिनकी मोहब्बत जिनका प्यार जिस भी जीव ने पा लिया है वो हमेशा उनके साथ हैं, थे, रहेंगे। उनका रहमो करम मूसलाधार बरसता है, उनके वचन ज्यों के त्यों पूरे होते जा रहे हैं। उनके वचन पूरी दुनिया में राम नाम की चर्चा होगी, चर्चा शुरू हो गई। पूरी दुनिया में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का लोग गुणगान गाएंगे। वो दिन भी एक दिन जरूर आएगा। वो विधि क्या बनाते हैं, तरीका कौन सा बनाते हैं, ये उनकी मर्जी है। पर इंसान अगर सत्य करके मानता जाए तो यकीन मानो उसे वो मिलता है जो उसने कभी कल्पना नहीं की होती। क्यों किंतु परंतु में जो उलझ जाया करते हैं वो अपने सदगुरु से अल्लाह राम से दूर हो जाते हैं। हीरे लाल जवाहरात अपनी पॉकेट में होते हुए भी वो कंगाल रहते हैं। जो दृढ़ यकीन कर लेते हैं उनके लिए कौड़ियां भी हीरे लाल जवाहरात बन जाया करती हैं। तो ये रूहानियत, ये सूफियत सौदा ही कुछ ऐसा है। ये दृढ़ यकीन का सौदा है। दृढ़ यकीन जिनको होता है वो इस फानी दुनिया में और लासानी दुनिया में अल्लाह वाहिगुरु राम के दर्श दीदार के काबिल बने रहते हैं। विचार आपके कैसे हैं उन चक्रों में मत पड़ो। दृढ़ यकीन रखते हो तो एक दिन विचार बदल जाएंगे। दृढ़ यकीन रखते हो तो बुरे विचार आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। दृढ़ यकीन रखते हो तो नरकों की दलदल में गिरने से सदगुरु मौला आगे खड़े होकर खुद बचाएंगे। इसलिए अहम अति जरूरी रूहानियत का यही एक तरीका है कि अपने हौसले बुलंद रखो, दृढ़ यकीन रखो, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। आपको कोई गाली देता है, गलत बोलता है, आप अगर सुमन कर देते हो, यकीन मानो वो सारी गालियां उसी को लगेंगी, सारी बुराइयां वो अपने आप ले जाएगा, बल्कि आपकी बुराइयां भी उसके अंदर चली जाएंगी और आप पवित्र होकर मालिक के दर्श के काबिल बन जाएंगे। पर इस पांच तत्व के पुतले में इतनी सहन शक्ति होना बड़ा मुश्किल है। कोई आपको गाली देता है और आप सहन कर लें, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर सुमरण करते हो, सेवा करते हो, भक्ति करते हो, उसी से सहन शक्ति आती है। फिर चाहे कुछ भी कहे आपके ऊपर असर लेश मात्र नहीं होता। तो सेवा और सुमरण के पक्के बन जाओ। जब जब इंसान सुमरण करता है, जब जब भक्ति इबादत करता है तो उस पर असर लाजमी होता है। दृढ़ यकीन सदगुरु मौला जो करते हैं उन्हें कभी कोई कमी नहीं आती। साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने बेइंतहा वचन किए, शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने बेइंतहा वचन किए, करवा रहे हैं और वो ज्यों के त्यों आज पूरे हो रहे हैं। हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं, हम में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उनके रहमो करम, उनके वचनों से सब कुछ है।
हम अभी बाहर गए, यहाँ भी जाते थे, पूरी दुनिया के लोग मिले और लोग खड़े हो जाते थे, पूछते थे ये कौन है। बहुत लोग एक ही नाम से जानते थे, वो नाम परमपिता जी ने बोला था, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। किसी के समझ में ये चीज नहीं आई और इसका मतलब बन गया MS। और आज कोई हमें किसी एक नाम से नहीं बुलाता। जो सतगुरु मौला ने, लोगों को होता है यार कब वचन पूरे होंगे, परमपिता ने कह दिया हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, ये पता नहीं कब। अब तो मान गए, आपके सामने पूरे हो रहे हैं। हमारे साथ जो सज्जन से उनसे पूछ लेना, हम आपको अपनी बात सुनाते, हमारे कानों में पड़ता था, हम निकल जाते थे और वो एकदम ब्रेक लगते थे, घूमते थे और आवाज आती थी, यार ये MS जी तो नहीं। तो वो अपना काम छोड़ के पीछे चल पड़ते थे और आगे आके मुंह देख के पूछते थे, आप MS जी? मैंने कहा हाँ जी। तो मतलब एक देश नहीं, पूरी दुनिया के लोग मिले और उनका सबका ही ये बात थी। तो साईं जी ने जो वचन किए थे कि पूरी दुनिया में लोग जानने लगेंगे, तो क्या ये सच नहीं? कब के वचन हुए? तब वो बागड़ी लोग कहा करते थे, बाबा माने तो आदमी अटे को नहीं दिखे, टीबड़ा ही टीबड़ा पड़े है। उनको कैसे यकीन आता होगा कि साईं मस्ताना जी कह रहे हैं पूरी दुनिया में लोग जानेंगे। फिर बोला कि पूरी दुनिया में नाम जपेंगे तभी एक झंडा होगा। झंडे का मतलब एक राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, ईश्वर, उसका झंडा, किसी धर्म जात मजहब का नहीं। तो अब जानने वाली बात, वचन तो उनके पूरे हो गए, तो क्या आप ये मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो आपकी मर्जी। कि क्या उनका कोई वचन झूठा हो सकता है? नहीं होता, कभी नहीं। हम आपको दावे से छाती ठोक के कहने, सच था, सच है, सच ही रहेंगे। और वो वहां इस तरह से पूरे होते देखे। परमपिता जी ने ये 90 में ही 91 की शुरुआत में वचन किए थे कि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। और अब देख लीजिए वो चीज दुनिया के सामने है। वो लोग एक ही नाम से नहीं बुलाते। कोई नाम भी हमारा पूछता है तो हम अपना नाम भी MS जी ही बताते हैं। हम अपना नाम कोई और नहीं बताते, क्योंकि उनके समझ नहीं आती वो चीज, और जब ये बताते तो झट से समझ आ जाती है। तो सदगुरु के खेल हैं, वो कैसे खेलता है, बड़ा जबरदस्त। साईं मस्ताना जी कहते बड़ा खिलाड़ी है वो अल्लाह, वो राम, वो गॉड, वो वाहिगुरु। तो किसी के समझ में नहीं आता है उसके खेल, लेकिन जब वो खेलता है तो फिर सारे समझ जाते हैं। जिनको समझाना चाहता है, जिनको पसंद भी नहीं आता, उनके द्वारा भी वो दूसरों तक पहचान अपनी बना लेता है।